हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज अपने भगवान मंदिर जा रही हूँ। मैं मंदिर से आकर के आपसे मिलती हूँ। तो जी, यहाँ निकल चुकी हूँ मैं घर से मंदिर के लिए, और ये हो गया है मंदिर का रास्ता शुरू। और आज मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये मैं आपको वीडियो में अच्छे से आगे बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, और कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे हुए आगे देखते रहिए। और ये देखो, मेरे मंदिर का रास्ता आ गया है। और कुछ लोगों के ना जवाब देखो, यहाँ हमारे पे चेहरे पर ना हमेशा घूंघट रहता है। तो ये घूंघट करना कोई हमारी मजबूरी नहीं होती है, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। और ये देखो हमारा मंदिर, जिसको एड्रेस नहीं पता हो तो यहाँ पर एड्रेस है, जूम करके देख लेना। और जो आना चाहता है घर आ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सत्य के साथ हूँ, कभी नहीं डरती हूँ। और चल दी हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल ले रही थी, दूध लेकर के आई थी, और जल भी साथ में लेना है। और मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि घर दिखाती है, तो भाई घर है तो दिखाती हूँ, है ना। ये तो कोई नहीं है, भगवान की दी हुई दुआ है। और कहती है कि मैंने बैल बुद्धि बोला है, मंद बुद्धि बोला है। तो मैडम क्या बोलूँ तुम्हें, तुम अपने थंबनेल को ही देख लो पहले, तुमने क्या बोला है। चलो उस चीज़ को छोड़ते हैं और करते हैं भगवान की पूजा अर्चना। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ शिव भगवान के मंदिर में। और मंदिर के अंदर ना जगह थोड़ी कम है, बहुत ही कम है। कि मैं तो खैर आप क्या बोलूँ, मैं तो दिखती हूँ, मैं तो कहती हूँ अपने आप को कि मैं मोटी हूँ तो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर ना दुबले पतले भी इंसान सही से नहीं बैठ पाते। मतलब छोटा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर मैं जल चढ़ाने के लिए आई थी। और आज यानी कि आषाढ़ अभी चला हुआ है, आषाढ़ की एकादशी है। तो हमारे यहाँ पर ना बधाई दी जाती है, मतलब कि जो नया नाज होता है ना, उसको यहाँ पर मंदिर में चढ़ाया जाता था। तो पूजा की जा रही थी। तो मैं सुबह सुबह, और संडे भी था, तो हमारे यहाँ पर ना, हमारे यहाँ क्या ज़्यादातर गाँव में, और तो जो है ना पितृदेवों की पूजा करने के लिए, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए संडे के दिन आते हैं। और यहाँ पर देखो, ये डॉग बैठा हुआ था, और बैठा हुआ तो बड़े प्यार से बाट देख रहा था कि कुछ इसको मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अभी पूजा कर रही थी, दीपक जला रही थी, और पूजा करती हूँ और फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। और जवाब भी दूंगी जो लोग फालतू बोलते हैं उनका भी। और लेकिन एक चीज़ बताती हूँ कि मंदिर में पूजा कर रही हूँ, तो प्लीज़ बैड कमेंट करने से पहले अपने दिल पर हाथ रख के ये ज़रूर बोलना, क्या आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो, या आपको ये बातें बिल्कुल सही लगती हैं। तो यहाँ पर अंजनी माता थी, राधे कृष्णा थे, बालाजी महाराज थे, और यहाँ पर सबकी मूर्तियाँ, और मंदिर में भी काम चल रहा है। अब ये मत बोलने लग जाना कि मंदिर में जो काम चल रहा है ये भी यूट्यूब की वजह से चलेगा। तो भाई इनकी दुआ से ना सबका काम चल रहा है, भला करे। मैं तो कहती हूँ कि हाँ, बिल्डिंग दिखाना है, उद्घाटन में बुलाना है तो बुला लेना बहन, उद्घाटन में आ जाएंगे। और खुशी में शामिल होना तो किसी किसी के नसीब में होता है। और अगर आप बुलाना चाहते हो तो बिल्कुल ज़रूर आऊँगी। एड्रेस दे देना, क्योंकि और मेरा तो यहाँ पे मंदिर पे ही पड़ गया है ना, तो वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा। और यहाँ पे ना कुछ लोग ना होते हैं, गंदगी ज़्यादा फैला देते हैं। तो इस तरीके से ना, और मंदिर में ना अभी पुजारी नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, मतलब कि चिनाई वगैरह चल रही है। तो ये मूर्तियाँ ना अभी हटी हुई हैं अलग, तो इधर ही रखी हुई थी। तो फिर भी पूजा तो करनी बनती है ना, तो हम पूजा कर रहे हैं। और पुराना मंदिर है तो दोबारा से रिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इनकी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। तो पुजारी जी ना इस प्रसाद को किसी गैया वगैरह को खिला देंगे। और जो भी है ये, इसको मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके छोड़ दिया था, क्योंकि इसको ना वो खुद अपने आप हटा देंगे। तो मैंने यहाँ से दोनों तरफ से ही हटा करके छोड़ दिया था। तो मेरी बहन शायद, हाँ, आप ये बोलती हो कि नहीं, मैं तो आपके बहन कहलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बहन बोलूँगी, क्योंकि छोटी हूँ ना। और
आप तो बड़ों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हो भाई। मैं तो शायद आपसे बहुत ही छोटी होंगी, तभी तो आप मुझे गालियाँ देती रहती हो, मंद बुद्धि, बैल बुद्धि, मुझे टंकी का पता नहीं है। भाई मेरे घर में टंकी लगी है तो क्या मुझे टंकी का पता नहीं है? और मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी, मैं ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ना तुमने ना बिल्कुल हद कर दी है मेरी बहना। और बहना क्या बोलूँ तुम्हें, बस छोड़ो चलो। वैसे तो मेरी लाइफ में तुम कुछ एग्जिट नहीं करती, बात मेरी कहीं और चल रही है, और ये तो सत्य और झूठ की लड़ाई है। तो यहाँ पर तुमने ना रिश्तों को बदनाम करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। तो भाई तुम पहले एक तो बात ये बताओ कि बहन, अगर मैंने उसको भाई बनाया है तो इसमें क्या गुनाह किया है? और अगर वो 1 साल से बातें चल रही थी, अगर उन बातों को देखते हुए भाई आपको लगता है आप अपना पक्ष रखो, लेकिन आप उन दोनों लोगों को बोलो ना जिनको बोल रही हो। आप मुझे कभी मंद बुद्धि, कभी कहती है टंकी में घुस जा, टंकी का तुझे पता चल गया, तुझे घर का पता चल गया। तुम मेरे बालों को भी, और नोटिस आप बहुत अच्छी तरीके से करती हो मेरे बालों को भी, और मेरी बॉडी शेमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करती हो। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता, आप जो नियम कानून बता रही थी, कल आपने 9 तारीख के लिए कुछ बोला था मेरे लिए, तो मैं बता रही हूँ कि मैं 9 तारीख के भी आपसे बातें कर रही हूँ कि 9 तारीख में तो मेरे पास में कोई इस तरह से आया नहीं, लेकिन आपके पास में ज़रूर कुछ ना कुछ आया होगा। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को करने के बाद में ना मुझे बहुत पछतावा हुआ कि भगवान, अगर मेरे नाम से किसी का काम चल रहा है तो प्लीज़ मुझे इस लायक बनाना कि किसी भूखे को खाना, और जिसके पास वस्त्र ना हो उसे कपड़े मिल जाएं, और जिसका मकान ना हो उसका मकान बन जाए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि भगवान मुझे इस तरह का बना देना, लेकिन मुझे कभी भी झूठ के रास्ते पे मत चलाना। और इसी दुआओं के साथ में मैं ये दुआ कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन मैं उसका नाम क्या लूँ, वो भी थोड़ी अभी बच्ची है, समझ जाएगी जब उसको समझ आएगी। क्योंकि मैं तो इतनी एज की हो चुकी हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरा दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ कहता था, और मैं यहाँ पर जोत जला रही थी, प्रसाद चढ़ा रही थी। और क्या खुशी थी मुझे आज के दिन, मैं ये भी आपको बताऊँगी कि मैं किस लिए मंदिर आई हूँ। और मेरी बहन ने बोला था कि मैंने ना स्क्रीनशॉट ना लगाए हैं, तो मेरी बहन स्क्रीनशॉट अगर मैंने लगाए हैं, आपने बोला कि मेरे 29 तारीख में सब्सक्राइबर रिवील हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर भी रिवील करके दिखा दिया है। अब आपको ये दिखाना था, आपको भी तो उतनी करनी थी, क्योंकि अगर मैं सच्ची नहीं होती तो मैं आपकी वीडियो को देख करके, हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी है, और आपकी वीडियो को देख करके ही मैंने रिवील किए थे। लेकिन आपको तो ना, मैं दूसरे की बात कर रही हूँ, लेकिन गुस्सा आपको आ रहा है। तो आप कितनी सभ्य हो और वो हो, ये तो सब लोगों ने देख लिया है। अब मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, तो भाई लगती रहो, क्योंकि मैं तो सत्य बोल रही हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। अब बॉडी शेमिंग आप करती हो, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि काया और माया, इस पर ना कभी उर्मान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राजा को रंक बनते हुए और रंक को राजा बनते हुए देर नहीं लगती है। और ये जो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं ना, इनका हमें खुद पता नहीं। मैं तुम्हारा क्या कहूँ, मेरा खुद का पता नहीं कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कल हूँ या ना हूँ, क्योंकि 1 सेकंड लगती है इंसान को धरती से आसमान तक पहुंचने में, यानी कि भगवान से मिलने में। तो भाई किसी और काया पे और माया पे उर्मान तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ में अच्छी तरीके से इज्जत से रहना चाहिए। बट लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या कहूँ। और मेरे बारे में कुछ भी बोलती रहती हो भाई, खाना पीना एक अलग हो जाता है, लेकिन ना कहीं मुझे तुम्हारी बातों में ना एक मेरी केयर नज़र आई, जैसे कि होती है ना छोटे बच्चों को अपने बड़ों की केयर, तो मुझे तुम्हारे अंदर एक केयर नज़र आई। और मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी गलत बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने ये कहा कि मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ एक्सरसाइज वगैरह करा करो। तो बिल्कुल मेरी बहन, मैं एक्सरसाइज करा करूँगी, लेकिन क्या करूँ, खाने पीने की मौज ही इतनी अच्छी है कि घटाना भी चाहूँ तो नहीं घटा सकती। और घर में काम भी बहुत है, वो कोई दूसरा कोई नहीं करके आता, मैं और मेरी बेटी ही अपने घर का पूरा काम करती है। और जबकि मेरी बेटी ही पूरे घर को संभालती है और मैं संभालती हूँ। तो इस चीज़ की तो छोड़ो। और घर में ना एक दुबली पतली होना ये कोई अपने हाथ में नहीं होता, ठीक है। और देखो यहाँ पर मेरी ताई जी हैं, तो यानी कि मेरे पति की ताई जी, और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और
हम बातें कर रहे थे और वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे हंस रही थी, वीडियो बना रही थी ना मेरी बेटी, उनकी वीडियो बना रही थी, तो कह रही थी थोड़ी देर रुक जा मैं बनवाती हूँ। और ये रही मेरे देवर की भैंस बैठी हुई है ये यहाँ पर, है ना। लेकिन प्यार सभी करते हैं, जानवर इतने अच्छे होते हैं ना, जानवर इंसान से ज़्यादा लोगों को समझते हैं। और यहीं पे गैया वगैरह हैं, तो यह बेटी यहाँ पर इनको सूट करने लगी, ठीक है। तो मैं ये 2 बातें ही आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले ना, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम जिसके लिए गलत बोल रहे होते हैं उसी की तरह फिर हम खुद बन जाते हैं, ठीक है। अब कहती हो कि दोनों बहन और भाई, तो भाई आपने शायद मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, कल तो मैंने वीडियो नहीं शेयर की, परसों की मेरी वीडियो आपने नहीं देखी कि मैंने वहाँ पर बोला था कि प्लीज़ भाई किसी भी बहन को आप गाली मत दो। लेकिन फिर भी आपने गाली तो दी, लेकिन साथ में क्या दी कि तेरी बहन होगी कुतिया, ठीक है भाई, बहन होगी तो मैंने भी बहन बोला है आपको, शायद आपके लिए तो मैं बहन बनने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी सभी को बहन बोलती हूँ, ठीक है। और इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा तो भाई अगर बहन की बहन भी तो बहन होती है, तो साथ में देख लेना। और कभी कभी ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन तो इंसान दूसरे के ऊपर निकाल देता है। मैं भी तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बात गलत है, ठीक है। और मैंने वहाँ पर उसकी वीडियो को ना पूरे अप्रैल के लास्ट से मैं अब तक उनको फॉलो कर रही हूँ, तो उनके वीडियो के रिलेटेड ही मैंने बोला। लेकिन फिर जब बात हद से ज़्यादा होने लगी तभी मैंने उनकी इंक्वायरी निकाली, और जो कि बिल्कुल 100% सत्य है। अब तुमने बोला कि बहनों का क्या होगा, जो बहनें इस तरह से तो उनका कुछ नहीं हुआ। तो एक बात बताऊं, मैं कभी किसी से नहीं कहती कि मेरी कम्युनिटी को कहीं पर भी शेयर करो, लेकिन मैं आज फिर भी बोलती हूँ कि जिसके कमेंट मेरे लिए बहुत अच्छे आएंगे, और कमेंट की तो छोड़ो, कमेंट तो खैर बटरिंग करने के लिए कोई अपनी वीडियो शेयर करने के लिए कर भी सकता है, लेकिन जिसकी वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी उसकी वीडियो को मैं अपनी कम्युनिटी पर शेयर करूंगी। और यहाँ हमारी ताई जी हैं, आशीर्वाद दे रही हैं सभी को, और मैं यहाँ पर बोल भी रही हूँ। तो मेरे शब्दों में अगर किसी को गलती लगी हो तो उसके लिए पहले बात तो सत्य के लिए मैं कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, और अगर मेरे शब्दों में किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। और हाँ भाई, हूँ मोटी, ठीक है। और जितने मेरे परिवार वाले मुझे प्यार करते हैं ना, वो मेरे ही कर्मों के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आप भी उसी तरीके से अपने कर्मों के लिए, इंसान का कर्म प्रधान होता है, अपने कर्म सुधारो और प्यार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं होगा। और ये प्यार तो आप छीन भी सकते हो, क्योंकि प्यार से ही मिलता है। और मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ और मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ। तो हाँ, आज मैं बताती हूँ कि आज हमारे यहाँ तगू भाई का बर्थडे। तो तगू भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आप ही के लिए मैं मंदिर गई हूँ। भगवान करे कि आपके जीवन और आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे। शायद जो हमारी वजह से भी कोई गलतियां हुई हैं, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए ना आपके परिवार में प्रेम बन जाए और आपका